कि हम सीमा हैदर को जूते मार देंगे और जब यहाँ हैदर आएगा तो हम हैदर के हाथों से जूते मरवाएंगे। ये सेम मोमिन मलिक साहब आए हैं, इनके छक्के छूट गए हैं, तो दिखाइए ना कब के लिए बचा रखा है। यही मामला रफा दफा हो जाएगा भाई। आप तो एक मजनू की तरह, जैसे एक मजनू होता है ना और उसकी जो लैला होती है उसकी शादी कहीं किसी तुम्हारी बीवियों के साथ में अगर ऐसा होगा, तुम्हारी बीवियां किसी और के साथ में तुम्हारे सामने शादी करेंगे, लप्पू को नाक पहुंचने की अकल नहीं है, लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना। झगड़ा हुआ है वहां पे। लुटेरी दुल्हन, जिसको लुटेरी जो दुल्हन है ये पता नहीं कितनों को लड़वाएगी, कितनों को मरवाएगी, कितनों को क्या क्या करेगी। कि कौन सी गाड़ी पिचका दी, आपको एक खरोच नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज आपको सीमा केस के बारे में सबसे बड़ी खबर बताने से पहले मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा के ऊपर आई आफत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और ये जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं वो सीमा केस की सबसे बड़ी वीडियो है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे भगोड़ों को यहाँ से बाहर करने के लिए जो इतने सालों से यहाँ पे 14-14, 15-15 साल जिनको हो गए हैं, उनको नहीं नागरिकता मिली अभी, तो तू जो इनलीगल आई है तेरे को इतनी जल्दी नागरिकता मिल जाएगी। और तेरा भाई किस उस पे बोल रहा है कि तेरे को मैं नागरिकता दिलाऊंगा, जो तेरा साथ तक छोड़ गया। 5 करोड़ का डेफेमेशन केस का लेटर जो गया, उसने तो तेरा साथ तक छोड़ दिया। उसने तो तेरे को ये भी नहीं पूछा कि तेरे पास 3 करोड़ का जो मानहानि का जो तेरे पास तेरे साथ केस हुआ है, उस पे तू करेगी क्या, क्या जवाब देगी, क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ से लाएगी। उसने तो तेरा साथ ही छोड़ दिया। तो बिल्कुल शांत नहीं है, काम चल रहा है और 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। भाईजान बोल देंगे तो भाईजान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भाईजान ने बोला होगा आपने 13 तारीख का, जैसे उनका काम है ही लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, उसी तरह उन्होंने सबको मतलब जिनको बुलाना था उनको पहले कॉल कर दिया, उनको पहले बोल दिया, उनको बुला दिया। लेकिन एक भी वहां ऐसा व्यक्ति देखा आपने कि जिनकी शक्ल हमने पहले देखी हो और वो इस प्रोग्राम में रहे हो, इस उसमें रहे हो, इस इनके जो ये जो चोचले थे उनमें रहे हो, कोई भी नहीं था। और आपको एक बात और बता दूं, जब शादी खत्म हो गई थी तो वहां लड़ाई झगड़ा हो गया था, इतना भी मैं आपको बता दूं। तो लड़ाई झगड़ा भी क्यों हुआ, क्या हुआ, वो आप लोगों के सामने जरूर आ जाएगा। झगड़ा हुआ है वहां पे, क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है, अभी वो कहावत याद नहीं आ रही है, मतलब लुटेरी दुल्हन, जिसको बोलते हैं लुटेरी दुल्हन। तो ये लुटेरी दुल्हन थी और बाकी सारे के सारे लोग थे। तो भैया एक कहता है कि भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ तो पहले दुल्हन का मुंह दिखाई मैं करूंगा। दूसरा कहता है कि मैं इतनी वहां से आया हूँ तो पहले दुल्हन का मुंह मैं देखूंगा। इस तरह से वहां बोला बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, सुनने में आया है। और लुटेरी दुल्हन ने जो है वो अपने गहने वहने फेंक फाक के इधर उधर, और उसने बोला कि आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो बाहर तक बात चली जाएगी। उसको तो ये पता ही नहीं कि वो खुद ही बाहर तक बात पहुंचा रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमराज जो लगे हुए हैं उनसे तो सबको पता ही चल रहा है कि भैया सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोई तो बंदा ऐसा होगा भैया जो वहां की बात बाहर लाएगा। सभी जितने लोग वहां गए थे, क्या आपको लगता है कि सभी लोग उनके फेवर में गए होंगे? कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे कि जो भैया वहां वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब देखने के लिए गए होंगे। तो बहुत सारे लोग वहां वैसे भी थे जिन लोगों ने बताया कि भैया फिर शाम को वहां झगड़ा भी हुआ है। ये लुटेरी जो दुल्हन है ये पता नहीं कितनों को लड़वाएगी, कितनों को मरवाएगी, कितनों को क्या क्या करेगी। इसका तो काम ही यही है। बिल्कुल भी नहीं। मोमिन मलिक साहब को आपने सुना होगा, आपने ही पूछा था कि सर अगर आपके सामने अगर एपी सिंह जी खड़े हो जाएंगे, आपके ही चैनल पे मैंने सुना था, उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको? बोला उनके जैसे अगर 10 एपी सिंह भी खड़े हो जाएंगे तो भी मेरे को मेरे काम से कोई वो नहीं कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है ये लोग कितनी भी रुकावटें करें, देखिए कर रहे हैं। जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से लोग कर रहे हैं, अभी आप देखिए कि राजवर्धन परमार जी, उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या हुआ? 12 तारीख को कहाँ गए राजवर्धन परमार जी? कि कौन सी गाड़ी पिचका दी, आपको एक खरोच नहीं आया, आपने अभी वो कंप्लेन नहीं करवाई। गाड़ी का सबका इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा, नया मॉडल आ जाएगा। निकला कुछ नहीं उनके हाथ से, निकला कुछ नहीं। जिस तरह उन्होंने आके बिल्कुल बोला था ना, उन्होंने कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था कि हम सीमा हैदर को जूते मार देंगे और जब यहाँ हैदर आएगा तो हम हैदर के हाथों से जूते मरवाएंगे, ये करवाएंगे। जब भाई के सामने गए तो भाई ने बोला जरा कर काम, करके दिखा, शादी भी करवाऊंगा, मैं फेरे भी डलवाऊंगा, भले ही मैं मजनू की तरह आराम से चुपचाप रहूंगा एक शर्ट में, मैं देखता रहूंगा, जलता रहूंगा कि जयमाला लप्पू के गले में पड़ रही है। और परमार जी एक दिन पहले ही, जस्ट एक दिन पहले ही बोल देते कि मेरे साथ हादसा हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता है। आप सीमा हैदर कौन होती है पहले ये बताइए, उस उन पे हमला करवाने वाली? सीमा हैदर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। फिर इससे तो हमें ये लगता है ना कि अगर सीमा हैदर घर से बाहर नहीं निकली तो क्या ये हमला एपी सिंह जी ने करवाया? भाई हमारे ये क्वेश्चन है, ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं तब बोल रही हूँ। कोई भी इस चीज को अन्यथा ना ले। क्या एपी सिंह जी ने ये काम करवाया? अगर एपी सिंह जी ने ये काम करवाया तो जो 2 मुस्लिम लड़के थे, परमार जी ने बोला है कि मेरी उनसे बात हुई, आप उनसे बात क्यों कर रहे थे? आप उनसे बात करने का मतलब क्या बनता हुआ? एक तो आपकी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, ऊपर से आप उनसे बात कर रहे हैं, फिर आप उनको छोड़ भी रहे हैं। आपकी कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, आपकी कहीं शिकायत दर्ज नहीं हुई है। क्या मतलब बेवकूफ समझ रखा है क्या? एपी हो तो आप तब भी एपी सिंह जी के साथ में ही।
तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मेरे साथ हमला होगा तो मेरे को कोई यूट्यूबर या कोई न्यूज़ एंकर या कोई वो याद नहीं आएगा। मुझे सबसे पहले मैं अपनी जान बचाऊँगी, उन लोगों से अपने अपने आप को बचाऊँगी। मैं किसी थाने में किसी पुलिस वाले को फ़ोन करूँगी, मैं पुलिस वालों को बुलाऊँगी, एफआईआर करवाऊँगी। मैं अरशद भाई को, तनवीर भाई को या किसी अन्य व्यक्ति को फ़ोन नहीं करूँगी कि मेरे साथ में ये दुर्घटना हो गई है, प्लीज़ आप मेरा लाइव लीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ़ वहाँ पे बोल सकती हूँ, आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे थाने पे क्यों नहीं गए परमार जी? वो आप लोगों को कॉल कर रहे हैं कि आप मेरा वो लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, तो इंटरव्यू में क्या दिखाना चाहते हैं आप? मैं तो और कुछ नहीं पूछूँगी, मैं ये पूछूँगी कि जो जिन 2 मुस्लिम लड़कों की आप बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह उनको पहचानते हैं क्योंकि आपने बोला है कि मेरी उनसे बात हुई है। तो आप जाइए, उनके स्केचेस बनवाइए, उनको पकड़वाइए। फिर सीमा हैदर, आपको कैसे पता है कि सीमा हैदर ने ही हमला करवाया? क्या उन्होंने आपके आपके सामने सीमा हैदर का नाम लिया? क्या उन्होंने ये बोला है कि हमें सीमा हैदर ने भेजा है? और क्या मतलब आपने क्या समझ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की? उसके बाद आप बोलते हो कि जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ये कर दूँगा, इतनी मेरी सेना है, इतने लोगों को लेके मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं एक फ़ोटो नहीं खींचने दूँगा, तब कहाँ गया था संविधान? अब आप बोल रहे हो कि द हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। तब भी सर हमारा देश संविधान से ही चलता था। तब भी हमारा देश जिस दिन आपने स्टेटमेंट दी ना, तब भी हमारा देश उसी संविधान से चलता था, जिस संविधान से कल की जो आपके साथ में जो परसों घटना हुई है, उस संविधान से चलता है। तो संविधान को तो आप बीच में लाइए मत। अगर आपको बहाने बनाने हैं, तो बहाने तो आपके पास बहुत सारे हैं और उन लोगों का जिन लोगों का आपने ज़िक्र किया है, उन लोगों को आप सामने लाइए और सीमा ने अगर है आप पे हमला करवाया है, तो अंदर करवाइए, तब हम माने आपको। उन लोगों को भी और सीमा को भी। जी, जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं, इनके छक्के छूट गए हैं। कुछ दिन तो इनके जो भाई थे वो गर्भ गुफ़ा में घुसे हुए थे, कुछ दिन तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आए, जब डिफेमेशन का केस लगा और उसके बाद जब कल उन इन लोगों ने बोला एक दिन बीच में भी शायद किसी मीडिया में आए थे, वो मैंने वीडियो तो देखी नहीं, अगर मैं वीडियो देखती तो शायद मैं उसपे चर्चा भी करती और वहाँ पे करती बोलती भी, पर मैंने देखा नहीं। तब भी वो ये बोल रहे थे कि सचिन सीमा मीना बोलिए इसको, सचिन हैदर मत सीमा हैदर मत बोलिए। तो उनके पास अगर ऐसा कुछ अलादीन का चिराग है और उससे अगर ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी वो हो गई है, तलाक हो गया है, तो दिखाइए ना कब के लिए बचा रखा है? यही मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा भई। शादी करवानी है आपने, अब विधि-विधान से तो आपने शादी करवाई नहीं। जिस तरह से एक भाई और एक भाभी अपनी बहन को विदा करते हैं, अपनी बहन को कन्यादान करते हैं, आपने इस तरह से तो कुछ किया ही नहीं। आप तो एक मजनू की तरह जैसे एक मजनू होता है ना और उसकी जो लैला होती है, उसकी शादी कहीं किसी और उसमें हो जाती है, आप उस तरह से बैठे हुए थे। आप में तो बिल्कुल ये भी नहीं था, आपको तो होश भी नहीं था कि इनके फेरे पड़ रहे हैं, कितने फेरे पड़ रहे हैं। एक वो आशीष जी हैं जो टीवी 9 के जो एंकर हैं, उनको पहले भी बहुत सारा ट्रोल किया था। वो बड़े गिन रहे थे उनके क्या बोलते हैं फेरे, बहुत उनके फेरे गिन रहे थे क्योंकि वो भी राखी भाई हैं, जाते क्यों नहीं जाते? लेकिन मैं सच में ही मैं बोलती हूँ कि शर्म करो यार, शर्म करो। कितना ही आप लोग गिरोगे, कितना ही आप लोग व उसके लिए व्यूज़ के लिए और कितना ही आप लोग सब्सक्राइबरों के लिए ऐसी शादी में शामिल हुए और ऐसे जो कि आप लोगों को पता है कि इल्लीगल है, जो शादी लीगल भी नहीं है। जब इसने हर कागज में हैदर भाई की पत्नी है ये, तो यहाँ पे आप लोग शादी करवाने के लिए ऑब्जेक्शन किसी ने क्यों नहीं उठाया? इतने सारे पत्रकार थे, सब पत्रकारों को पता है कि ये इल्लीगल शादी हो रही है। किसी ने क्यों नहीं उठाया ऑब्जेक्शन? क्यों चुपचाप रहे? मतलब गोदी मीडिया तभी बोलते हैं गोदी मीडिया, खरीदी हुई मीडिया। क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता है? एक बाप वहाँ रो रहा है और यहाँ उसकी बीवी की, उनकी वाइफ की आप यहाँ जबरदस्ती झूठ-मूठ की शादी करवा रहे हैं। उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी, क्या आप लोगों ने कभी सोचा? मैं तो ये कहती हूँ जितने लोग वहाँ थे, तुम सब के सब शादीशुदा थे। तुम्हारी बीवियों के साथ में अगर ऐसा होगा, तुम्हारी बीवियाँ किसी और के साथ में तुम्हारे सामने शादी करेंगे, तुम्हारे बच्चों को लेके चले जाएँगे, तो तुम पे क्या बीतेगी? हम हैदर भाई नहीं जानते थे हम हैदर भाई को, लेकिन जब ये औरत यहाँ आई, बच्चों को यहाँ लेके आई, तो हमें उन बच्चों पे आया तरस आया हमें उन बच्चों पे। जब हैदर भाई वहाँ रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमने हैदर भाई का साथ नहीं, उन बच्चों की सुरक्षा का साथ दिया है। हैदर भाई का साथ तो बाद में होगा जब हम हैदर भाई से बात करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक बाप की मनोदशा क्या आप लोगों ने कभी समझी? कभी आप लोगों ने देखा कि उस बाप पे क्या बीत रही है? वो बाप अपने 4 बच्चों से बात करने के लिए तड़प रहा है और आप लोग ये हैं कि हमारे में एक बोलते हैं ना फूका झोपड़ी और देख तमाशा। आप किसी की झोपड़ी पे आग लग रही है और आप तमाशा देख रहे हैं, बुझाने की बजाय। आप उसको और तिल्ली दे रहे हैं और मिट्टी का तेल डाल रहे हैं आप लोग उसपे। आप लोगों को ज़रा-सी भी इतनी भी आप लोगों को दया नहीं आई उस बंदे पे, जो बंदा सऊदी में इतने दिन अटका हुआ था, रो रहा था, वहाँ से भी आप लोगों की हेल्प के लिए कयासे लगा रहा था, रो रहा था, आप लोगों से मदद माँग रहा था। जब वो यहाँ पे आया, उस टाइम पे फिर आप लोगों ने उसके बाद फिर आप लोगों ने और ज़्यादा उसका साथ देना शुरू कर दिया, सीमा हैदर का। दीजिए, साथ दीजिए, मैं मना नहीं करती हूँ। देखो पक्ष में अब मैं आ गई हूँ पक्ष पे, पक्ष 2 ही होते हैं, पक्ष और विपक्ष। हम पक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष को साथ दीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए। लेकिन उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी का तो थोड़ा-सा ख्याल रखिए आप। उन 4 बच्चों की जिस तरह से जो हालत हो रही है, उन 4 बच्चों को उसके बाप तक पहुँचाने में मोमिन मलिक साहब जो अब जो काम कर रहे हैं,
उसमें तो कम से कम आप शरीक होइए। मेरे दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मगर आज मैं आपको सीमा केस की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। आप अपने कान खोलकर ये खबर सुनना। जी हाँ, आपको आज ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने इस भगोड़ी को आज फिर से चेतावनी दे डाली है। हाँ मेरे दोस्तों, ये भगोड़ी अब किसी भी हाल में नहीं बचेगी। अब इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको आज एक और हैरान कर देने वाली खबर बता देता हूँ कि ये भगोड़ी एक बार फिर से बहुत बड़ा कांड करने वाली है। जी, ये भगोड़ी एक बार फिर से गुलाम हैदर को ये दिखाने जा रही है कि तुम कुछ भी कर लो, कितने ही वकील कर लो, कितनी ही एफआईआर कर दो थाने में, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। मगर इस भगोड़ी को ये बात नहीं मालूम कि मोमिन मलिक साहब तेरी सांस रोकने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।